नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या अरविंद केजरीवाल अकेले पड़ गए हैं, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि केजरीवाल जी के चहेते सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं है। एक बचे हैं राघव चड्ढा, बेचारे वो भी शराब घोटाले की रडार में है। और तो और अब तो विपक्षी पार्टियों ने भी केजरीवाल से किनारा कर लिया है। कुछ नेता जरूर घोटाले पर हो रहे एक्शन को लेकर बयान दे रहे हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं ने तो संजय सिंह के घर पर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात भी की है। पर यहां ये मत भूलिएगा कि ये वो नेता हैं जो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हैं, पर धीरे धीरे ये सब भी किनारा करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बात, शराब घोटाले में हो रहे एक्शन पर अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। तो कैसे अकेले पड़ गए हैं केजरीवाल, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या अरविंद केजरीवाल अब अकेले पड़ गए हैं? देखिए, राजनीति में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 5 दिन पहले क्या किया था केजरीवाल ने जी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लीडर को जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी मिन्नतें करते रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कानून अपना काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बड़े आ गए भाई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले। मतलब तुम्हारे दामन में 75 छेद हैं और तुम गीता का ज्ञान बांट रहे हो। अब जो खबर आ रही है, मीडिया मैनेज किया जा रहा है। केजरीवाल आने पौने तमाम बड़े लीडर को फोन कर चुका, कोई उठा ही नहीं रहा जी। बोला जाता है भाई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का फोन आया, चीफ मिनिस्टर साहिबा से बात हुई है, बोल दो अभी बिजी हैं। अकेला पड़ गया है। क्यों अकेला पड़ गया है? और आप देखिए मीडिया किस तरह के शातिर साजिश में केजरीवाल को समर्थन कर रही है। भाई बड़ी घटना घटी है। यह संजय सिंह INDIA के तीनों मीटिंग्स में मौजूद रहा है, राइट? और बड़ा मुखर होकर के यह बातचीत करता है। INDIA पकड़ के ले गई ईडी। INDIA गठबंधन का एक भी पार्टी ऑफिशियली कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया जी। किसी ने यह नहीं कहा कि जो संजय सिंह है वो निर्दोष है। किसी ने यह नहीं कहा कि हम केजरीवाल के साथ हैं। क्या कर रहे हो भाई? इधर उधर हेडलाइन मैनेजमेंट। और मीडिया वाले क्या कर रहे हैं? और ऑफ कोर्स ये कहने में मुझे जरा सा भी कोई झिझक नहीं है कि केजरीवाल की फील्डिंग करने के लिए टीवी रिपोर्टर फोन कर करके पूछ रहे हैं कि आप बयान दे दीजिए संजय सिंह की गिरफ्तारी के ऊपर। अरे कांग्रेस पार्टी के किसी इंडिविजुअल लोगों को आपने पूछ रहे, वो जानते हुए कि जो एकदम हार्डकोर, जो लोग ऑलरेडी ईडी से प्रताड़ित हैं तेजस्वी यादव के पास, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं। उससे पूछा कि भाई ईडी, तो उसने क्या कहा, देखिए अभी इलेक्शन आ रहा है, मोदी सरकार डरी भी और भी एक्शन लेगी। यही बयान हर बार देते हैं वो। हाँ, ये नहीं कह रहा कि संजय सिंह निर्दोष है, कोई घोटाला नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई घोटाला नहीं किया। लेकिन ये संजय राउत और मनोज झा कैसे संजय सिंह के घर पहुंच गए? देखिए वो तो दिखाने के लिए जी, फोटो सेशन। भाई उद्धव ठाकरे से बयान दिलवाओ, तेजस्वी यादव को दिलवाओ। ये सब तो उस तरह के लीडर हैं जो कहीं भी पहुंच जाएंगे, जो खुद कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं।
भाई क्यों नहीं ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? वैसे टीवी डिबेट में किसी कांग्रेस वाले से पूछेगा भाई क्या हो रहा है, वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, तो ईडी वाले जो है गड़बड़ कर रहे हैं। उससे एंकर पूछ भी रहा है कि भाई तुमको कल गिरफ्तार किया था, तुमको तो बताया था कि बड़ा सही काम कर रहे हैं, तो लाजे सर में कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन INDIA की तो मीडिया कमेटी भी बन गई है। कोई यूनाइटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, यह कहना चाहिए था कि भाई कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। कहोगे कैसे? प्रियंका गांधी कह रही है कि अब ईडी की गाड़ी MP में कब लैंड करेंगी? भाई ईड वो कहते रहेंगी। कोई उससे पूछ रहा है कि शराब घोटाला का ओरिजिनल कंप्लेनेंट कौन है? यह शराब घोटाला का मसला CBI के पास जाए, ये LG से एक शिकायत किसने लगाई थी? कांग्रेस पार्टी ने। आप इस चीज को समझिए। 2 केस में फंसा हुआ है केजरीवाल, एक शराब घोटाला और दूसरा शीश महल। दोनों में जो प्राइमरी कंप्लेनेंट है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिकायत हुई है, तब जाकर के ये बवाल मचा है। तो ये तो कहीं का नहीं रहा। और आपने एक और गलती कर दी। आप देखिए कांग्रेस पार्टी अपने बयान जो सही कहा कि भाई प्रियंका वाड्रा कह रही है कि ईडी भी दस्तक देगी, ये करेगी वो करेगी, सारी बातें बता रही है। अभी तक दस्तक नहीं दिया है। घोटाला मिलेगा तो जरूर पहुंचेगी। लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से शराब घोटाले का जिक्र नहीं। कोई जिक्र कैसे होगा? सारे लोगों ने, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये फ्रॉड आदमी है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कब कहां कैसे पलटी मार देगा, कब यू टर्न ले लेगा, कब मुझे ही गाली देने लगेगा। भाई ये किसने, भाई INDIA में शरद पवार को इसने चोर कहा कि नहीं कहा? उद्धव ठाकरे को चोर कहा इसने लालू यादव को चोर कहा, इसने कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स को इसने चोर कहा। आज उसी के साथ खड़ा है, आज उसी के साथ खड़ा है। ये संजय सिंह, उसका एक बड़ा फेमस वीडियो वायरल हुआ था। अगर आपको ये करुणानिधि खानदान को वोट करना है तो DMK को वोट करो, ये देवगौड़ा खानदान को वोट करना है तो JDS को वोट करो, अगर ठाकरे खानदान को वोट करना है तो आप जो है शिवसेना को वोट करो, आपको पवार खानदान को वोट करना है तो आप NCP को वोट करो, अगर आपको बेटवा, मैया, बहना, जीजा कांग्रेस के लिए इस्तेमाल कर रहा था ये। तो ये आप तो चले गए, प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? सड़क पे कोई उतरी? समर्थन का मतलब कि अगर ये यूनाइटेड होता, समर्थन होता, तो आज आम आदमी पार्टी के इक्के दुक्के कार्यकर्ता सड़क पर नजर नहीं आते, तो फिर पटना में भी विरोध हो रहा होता, चेन्नई में भी विरोध हो रहा होता और महाराष्ट्र में भी विरोध हो रहा होता। सब ने कहा जाने दो जी, ये बहुत उड़ रहा था, इसको उड़ने दो। जो कार्यक्रम हो रहा है इनके खिलाफ वो सही हो रहा है। इसलिए, और मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े लीडर्स ने फोन क्यों बंद कर लिया, क्यों फोन पे बात नहीं कर रहे केजरीवाल से? एक आदमी से बात होगी, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर देगा, फोन तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि संजय सिंह जेल चले गए हैं, उनको ईडी ने बंद कर दिया है। केस की मेरिट पे तो कभी बात नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर कह देगा कि हमारे पास जो है राहुल गांधी ने समर्थन हमें दिया है, हमें ममता बनर्जी ने समर्थन दिया है। ये फिर उस पर राजनीति करने लग जाता कि भाई देखिए हम जो है सबके लीडर हैं, सब हमारे साथ हमारे पीछे खड़े हो गए, जैसे ऑर्डिनेंस के टाइम पे जैसे ऑर्डिनेंस के समय पे किया था। इसलिए सारे लोगों ने फोन बंद कर लिया और बड़ी मीटिंग चल रही है, और सारे मीटिंग का जो क्रक्स है जी, आम आदमी पार्टी का अपना कैलकुलेशन है कि एक सप्ताह के अंदर केजरीवाल को भी ईडी उठा ले जाएगी, और ईडी जैसे ही गिरफ्तार करेगी तो उसको तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर वो लिम्बो में नहीं हो सकता, बिना माने हेडलेस गवर्नमेंट नहीं होता। तो इसको अगर पकड़ के ले गई ईडी तो यहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
बहुत बड़ा सवाल है। और इनसाइडर से ही बता रहे हैं कि मैडम को उसने तैयार कर रखा है। लालू यादव इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। जैसा भ्रष्टाचार आरजेडी ने मचाया वैसा ही आपने मचाया। और पकड़े जाने के बाद जिस तरह से लालू यादव ने अपनी पत्नी को, रबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसी फॉर्मूले पे अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या तभी अरविंद केजरीवाल जहां जहां जा रहे हैं सुनीता केजरीवाल को लेकर? यस, अभी पिछले 3-4 दिनों में देखिए जहां जहां जा रहे हैं साथ साथ नजर आ रही है, साथ साथ नजर आ रही है। ऐसे तो कभी पब्लिक फंक्शन क्या कहीं नजर नहीं आया करती थी। संजय सिंह के घर पे भी गई, सब जगह के जा रही है, सब जगह उनको बगल में रखा जाता है। ये टीवी वालों को, रिपोर्टर्स को बता दिया जाता है कि भाई फ्रेम ऐसा बनाना कि मैडम भी नजर आए साथ में। अरे बहुत बहुत शातिर और बहुत खतरनाक खिलाड़ी है ये। बीजेपी वालों को दिल्ली में कोई नया शख्स ढूंढना पड़ेगा जो इसकी शैतानियों को जड़ से पकड़ सके और इसके खिलाफ दिल्ली की जनता को जो है खड़ा कर सके। बड़ा लैकलस्टर तरीके से बीजेपी की जो दिल्ली इकाई जो है वो चल रही है। लीडर्स नहीं है दिल्ली में उनके पास। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह को कुछ इसका तरकीब निकालना पड़ेगा। मेक श्योर कि इस अरविंद केजरीवाल को आप दिल्ली के अंदर ही पूरा घेर लेते हैं। चूंकि उसे दिल्ली की राजनीति में घेरने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये इधर उधर हाथ पैर मारता फिरता है। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल पड़ गए हैं अकेले। अब अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि उनका बचना मुश्किल है, इसीलिए कैमरे के सामने आकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ गलत हो रहा है। पर जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है और इन सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है और बड़े एक्शन की भी तैयारी है। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।